लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला हुआ, यह बड़ी खबर है। यमन के पश्चिमी तट के पास हूती विद्रोहियों ने अटैक किया है। विस्फोटकों से लदी सुसाइड बोट टकराई है। हमले के बाद लाल सागर में यह जहाज डूब गया। जहाज के 13 भारतीय सदस्यों को सुरक्षित बचाया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह जहाज जिससे हूती विद्रोहियों की विस्फोटक लदी बोट टकराई है, लाल सागर में यह हुआ है। यमन के पास हूती विद्रोहियों ने हमला किया भारतीय जहाज पर और इसके बाद यह जहाज डूब गया है। 13 भारतीय सदस्य जो मौजूद थे, क्रू, उन्हें किसी तरह से बचाया गया। वहीं हूती विद्रोहियों के हमले की विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी निंदा की है। कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले की चिंता करा और कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना बंद, बिना रुकावट जहाजों की आवाजाही शुरू की जाए। तो कमर्शियल जहाजों पर हमले चिंताजनक, और ये इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां एनआईए की तरफ से भी इसी खबर के बाद हूती विद्रोहियों के हमले की निंदा की गई है। कड़ी निंदा विदेश मंत्रालय की तरफ से की गई। वही स्टेटमेंट भी इस वक्त आपके सामने। अब एक भारत का जहाज था, झंडा भारत का लगा हुआ था और बड़ी तेजी से मटकता हुआ निकल रहा था। भाई वार्निंग दी गई हूती विद्रोहियों के द्वारा यमन के पास भारतीय जहाज पर, फिर हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। विस्फोटकों से लगी हुई सुसाइड बोट दागी, बोट आकर भारतीय जहाज से टकराई। हर बार यही होता है। ये बबलू जो आपने फॉरेन अफेयर्स का तर्जुमान देखा है, ये आता है आकर कंडेम्ड कर देता है कि बड़ा बुरा हुआ जी और ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने हमला किया, यूक्रेन रशिया वार में भी भारत की बोट्स पर हमला, उनकी शिप्स पर हमला होता रहा और अब होती रह गए थे। उन्होंने भी हमला कर दिया और तबाह बर्बाद कर दी भारतीय बोट। और विश्वगुरु क्या कुछ कर रहा है? विश्वगुरु अपने बबलू को भेजता है और कहता है कि जाकर कंडेम कर दो। ट्रंप के सामने बड़ी बड़ी बातें करने गया था, लेकिन वहां पर भी कोई बात नहीं कर सका ये विश्वगुरु। और आए रोज सिर्फ भारतीय शिप्स पर ही हमले होते हैं। ये ट्वीट देख लीजिए, आपको सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। अल जज़ीरा ने ये स्टोरी की है। वो लिखता है, अल जज़ीरा इंग्लिश का ये ऑफिशियल पेज है, वो लिखता है 2 पाकिस्तानी फ्लैग्ड ऑयल टैंकर्स कैरिंग सऊदी क्रूड हैव सेल्ड थ्रू द रेड सी एंड बाब अल मंदब without incident despite the Houthis blockade against Saudi Arabia, according to a maritime intelligence company। जिस वक्त भारत की शिप पर जो कि ऑयल से लदी हुई थी उस पर हमला होता है, उसी टाइम 2 पाकिस्तानी जहाज जिन पर सऊदी क्रूड ऑयल लदा होता है उसी बादुल मंदब से निकलकर चले जाते हैं और पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं। अंदाज़ा लगाइए आप भारत के विश्वगुरु होने का और पाकिस्तान के कंगाल होने का। जिस विश्वगुरु के एक हाँ और ना से दुनिया के फैसले होते हैं, उसके जहाज़ों पर हमला हो रहा है। और जिस सऊदिया का ब्लॉकेड करने के लिए बाबुल मंदब और रेड सी को बंद कर रखा है हौथियों ने, उससे पाकिस्तानी जहाज सऊदी क्रूड ऑयल ही लेकर निकलकर अपने इलाके में पहुंच जाते हैं। और ये कोई पाकिस्तानी चैनल नहीं, अल जज़ीरा की खबर है। इससे आपको विश्वगुरु के विश्वगुरु होने का अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, कि कोई भी मुल्क ऐसा है जो छोड़ता नहीं है भारत के जहाज़ों को, चाहे वो रशिया हो, इनका बड़ा करीबी दोस्त, यूक्रेन हो, ईरान हो, अमेरिका इवन के उसने 3-3 जहाज़ों पर हमले किए थे, सेलर्स भी मार दिए थे, सीफेरर्स भी मार दिए थे। तो अब भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सुनते हैं कि विश्वगुरु कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा है। एक बबलू को वो बिठा दिया जाता है, वो आकर कंडेम करके चला जाता है। जी नहीं होना चाहिए ऐसे। खैर देखते हैं और एंजॉय करते हैं। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर कीजिएगा। में विस्फोट हुआ और जहाज फिलहाल पूरी तरह से डूब चुका है। जहाज के अंदर 13 भारतीय क्रू मेंबर थे, उनको बचा लिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक विस्फोटकों से लदा हुआ एक सुसाइड बोट जहाज से टकराया, जिसके बाद यह हादसा हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय ने जहाज MSV फैज़े नूरे औलिया, जहाज का नाम था फैज़े नूरे औलिया, पर हुए हमले की निंदा की है। और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रियाद में भारतीय दूतावास हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और क्रू की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों से हमने कांटेक्ट बना रखा है। इसके बाद हूथीज ने ऐलान करके बताया कि हमने सऊदी अरबिया के नजरान एयरपोर्ट पर हमले किए हैं। और अब खबर पश्चिम एशिया में जारी तनाव की। एक बार फिर भारतीय झंडे वाले कमर्शियल जहाज पर हमला किया गया है। अब उस जहाज का वीडियो आपको दिखाते हैं। देखिए, जहाज में आग लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक लाल सागर में यमन के पास तिरंगा वाले एक कमर्शियल जहाज को विस्फोटक से लदी एक नाव ने टक्कर मार दी, जिससे वो जहाज डूब गया। जहाज के सभी 13 भारतीय क्रू मेंबर को बचा लिया गया है। इस हमले को लेकर के भारतीय विदेश मंत्रालय ने नाराजगी जताई और कहा है कि भारत इस हमले की निंदा करता है। लाल सागर में यह जहाज था, इस पर तिरंगा लगा हुआ था। यमन के पास यह हमला हुआ, एक जहाज जिसमें विस्फोटक लगे थे, वो नाव जाती है, इस जहाज से टकराती है
आमतौर पर इस तरह की घटनाएं जिसे हम फिदाइन अटैक कहते हैं, इस तरह का हमला होता है, लेकिन क्या ये कोई ड्रोन था, फिदाइन अटैक था, इसके बारे में जानकारी नहीं है। यमन के तट पर भारतीय जहाज पर अटैक हुआ है। देखिए ऋतु, एक बड़ा अटैक जो है वो 4 अगस्त को हुआ है। ये एक मालवाहक जहाज था जिसका नाम है MSV फैज नूरे औलिया। तो ये जो जहाज है, जैसा कि आपने बताया, यमन के तट पर रेड सी में ये जहाज जा रहा था जब ये अटैक हुआ है। और अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये यमनी वाटर्स में जहाज जा रहा था, तभी कोई प्रोजेक्टाइल है जो इससे हिट किया है, और प्रोजेक्टाइल के हिट करने के बाद इस जहाज का संतुलन बिगड़ गया है और ये जो शिप है ये सिंक हो गई है उसके बाद से सी में। इसको लेकर, और पहले ये भी बता दूं कि इस पूरी शिप पे कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 जो है वो भारतीय लोग इसमें थे। और यमन की कोस्ट गार्ड्स ने और नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट किया है और तमाम लोगों को बचा लिया गया है। ये फिलहाल जो है इसमें बड़ा अपडेट है कि जो भी लोग इस पे सवार थे, कोई यहाँ पर जान का नुकसान नहीं हुआ है, सबको यहाँ पर बचा लिया गया है। हालांकि इतना जरूर है कि भारत ने इस अटैक को, अभी कंफर्म नहीं है, पूरी पुष्टि इस बात की नहीं है कि किसकी तरफ से ये अटैक किया गया या क्यों ये अटैक किया गया, लेकिन भारत ने इस अटैक को कंडेम किया है। MEA की तरफ से भी बयान आ गया है और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। ये इंडियन MSV फैज नूरे औलिया जो जहाज था, ये यमन के वाटर्स में किसी प्रोजेक्टाइल ने इसको हिट किया है, जिसके बाद जो पूरा वेसल है वो कैप्साइज हो गया और सिंक हो गया। इसके बाद इंडिया ने इसे स्ट्रांगली कंडेम किया है, इस अनप्रोवोक्ड अटैक को और डिफेंसलेस मैकेनाइज सेलिंग वेसल को, क्योंकि कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि तेल लेकर वो जहाज जा रहा था। इस आग की तपिश भारत तक महसूस होने लगी है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल लाल सागर अब युद्ध का नया मैदान बन चुका है। और अब सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इस बार निशाने पर आया है भारतीय झंडे वाला एक कॉमर्शियल जहाज। यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले कॉमर्शियल जहाज MSV फैज नूर औलिया पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जहाज को विस्फोटकों से लदी एक ड्रोन बोट से टक्कर मारकर निशाना बनाया गया। धमाका इतना भीषण था कि जहाज को बचाया नहीं जा सका और वो समुद्र में ही समा गया। हालांकि इस भयानक हमले के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर तो ये रही है कि जहाज पर सभी सवार जो 14 लोग थे उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें 13 भारतीय नागरिक और एक यमनी नागरिक भी शामिल था। यमन की सरकारी सेना और कोस्ट गार्ड ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने बेहद सख्त शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय जहाज पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जहाज डूब चुका है, लेकिन सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और रियाद स्थित भारतीय दूतावास लगातार यमनी अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने यही साफ कहा है कि लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर लगातार हो रहे हमले सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए। मसले सारी दुनिया के हैं, लेकिन जहाज़ों पर हमले सिर्फ भारतीयों के ही होते हैं। कोई भी मुल्क नहीं छोड़ता, जहाँ से गुजरते हैं वहाँ पर हमले होते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो या अभी या रेड सी हो, बाबुल मंदब हो, हर जगह भारतीयों पर ही हमले होते हैं और भारतीय कुछ जवाब नहीं दे पाते क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक हमले करते हैं। पाकिस्तान के जहाज़ निकल रहे हैं, चीन के निकल रहे हैं, सबके निकल रहे हैं, ब्लॉकेट लगा हुआ है सिर्फ भारतीयों के ऊपर। गंभीर खतरा बन चुका है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक निर्बाध समुद्री व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो आप देखिए, हूती विद्रोहियों की तरफ से जो हमला किया गया, लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला किया गया। खबर क्या है, यमन के पश्चिमी तट के पास हूती विद्रोहियों ने हमला कर कमर्शियल जहाज को टारगेट किया। फैज नूर औलिया नाम के जहाज पर हमला किया गया। विस्फोटकों से लदी सुसाइड बोट टकराई है और हमले के बाद लाल सागर में यह जहाज डूबा। बड़ी बात क्या है, जहाज पर सवार थे 13 भारतीय सदस्य। सभी 13 भारतीय सदस्यों का रेस्क्यू क्रू मेंबर को यमन नेवी ने किया है। भारत ने क्या कहा है, कमर्शियल जहाजों पर हमला काफी चिंताजनक है, जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, बिना रुकावट जहाजों की आवाजाही शुरू की जानी चाहिए। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, एक बात बताइए कि क्या खबर मिल रही है, क्या जानबूझकर, क्योंकि भारतीय जहाज था उस पर जाहिर सी बात है कि भारतीय झंडा भी उस पर होगा, तिरंगा भी होगा, क्या जानबूझकर यह हमला किया गया या गलती से हमला हुआ, क्या हुआ, क्या थोड़ा बताइए आप, क्लैरिफिकेशन क्या आ रही है?
देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से हॉर्मुज में और रेड सी में लगातार जहाजों पर अटैक किया जा रहा है। भारतीय इसमें सबसे अधिक चपेट में इसलिए आ रहे हैं, चाहे क्योंकि जहाज किसी का भी हो, चाहे वो भारतीय झंडे लगे हुए हो या दुनिया अच्छा। के किसी भी मुल्क के झंडे लगे हुए जहाज हो, लेकिन उसमें सबसे अधिक संख्या में जहाज कर्मी भारतीय ही हैं। दुखद बात यह है कि इस बार जो भारतीय झंडे लगा हुआ जहाज था वो रेड सी से क्रॉस कर रहा था, लेकिन चूंकि सऊदी और हुती विद्रोहियों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से रेड सी में आने वाले जहाजों पर अटैक हो रहे हैं, तो इस बार उसकी चपेट में दुर्घटनावश भारतीय जहाज आ गए और जिसमें वो जहाज डूब भी गया। और उन्होंने आगे लिखा है कि हमारे लोगों की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और मैं रिलीव्ड हूं कि अभी तक इसमें कोई भी जो है किसी को भी चोट नहीं पहुंची है या सभी लोगों को बचा लिया गया है। अब इसके अलावा उन्होंने ये भी इसमें लिखा है कि तमाम जो इसमें लोग थे, 14 कुल इसमें लोग थे, उन्हें बचा लिया गया है। उन्हें रेस्क्यू किया है यमनी कोस्ट गार्ड ने और उनको पोर्ट ऑफ मोखा एक जगह है वहां पर लेके जाया गया है उनको रेस्क्यू करने। तो ये हालात है जी हमारे विश्व गुरु के जहाज़ों के, उसके मुल्क के जिसका दिल चाहे भारतीयों को टारगेट करता है, उन्हें मारता पीटता है, उनके जहाज़ों को उड़ा देता है। हौसी हो, ईरान हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो। और दुनिया का सबसे बड़ा लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी। अन्य भक्तों से भी सवाल करें ना कि दुनिया कौन चला रहा है, तो वो कहेंगे मोदी चला रहा है। विष्णु का अवतार यानी भगवान का अवतार है ये नरेंद्र मोदी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।